विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनु। मनु कौन थे? सबसे पहले हम जानेंगे कि मनु कौन थे। तो भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में जो है एक जल प्लावन की घटना था, जल प्रलय की घटना का उल्लेख है और जिसमें ये कहा गया कि जल प्लावन की घटना के पश्चात एकमात्र जो व्यक्ति बचे वो मनु ही बचे और इस प्रकार से जो है वही भावी सभ्यता के सूत्रधार बने। अब प्रश्न यह आता है कि क्या वह मनु ही मनुस्मृति के रचनाकार थे? किंतु ये ऐसा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि जल प्लावन की घटना के पश्चात जो एकमात्र मनु बचे वह मनुस्मृति के रचनाकार नहीं हो सकते, क्योंकि मनुस्मृति में जिस सुसंगठित सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो जल प्लावन की घटना के पश्चात उस प्रकार की सुसंगठित सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता है और या हम कह सकते हैं कि उस समय ऐसी सुसंगठित सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। पौराणिक व्याख्यानों में मनु परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसमें ये कहा गया है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता के सूत्रधार होने के कारण सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक के रूप में मनु को जाना जाता रहा है या जाना गया और इसी मनु परंपरा में किसी बाद के मनु के द्वारा, पश्चातवर्ती मनु के द्वारा ही मनुस्मृति की रचना की गई होगी। अब आता है कि मनुस्मृति का रचना काल क्या है। विनय कुमार सरकार जैसे विद्वान जो हैं वो मनुस्मृति को 1500 ईसा पूर्व से पूर्व की घटना मानते हैं, कृति मानते हैं। डॉक्टर सालेटोर जैसे विद्वान जो हैं वो 1900 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच की रचना मानते हैं। मैक्स मूलर जैसे विचारक जो हैं वो उनका ये मानना है कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात की 4वीं शताब्दी के बाद की रचना है। उन्हीं मैक्स मूलर के ही शिष्य और उनके ग्रंथों के अनुवादक जॉर्ज वूलर जैसे विचारकों का ये कहना है कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात 2री शताब्दी में निश्चित रूप से अस्तित्व में थी और इसी काल निर्धारण को डॉक्टर बेनी प्रसाद जैसे विद्वान भी बहुत सर्वाधिक व्यवहारिक और सही मानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति की रचना के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। विभिन्न विद्वानों का इस संबंध में अलग अलग मत दिखाई देता है। अब आता है कि मनुस्मृति की विषय वस्तु क्या है। मनुस्मृति का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में करते हैं, तो क्या ये राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है? लेकिन ये कहा जाता है, कह सकते हैं कि मनुस्मृति मूलतः राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही, इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक है और इसमें सामाजिक व्यवस्था की जो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों से संबंधित आचार संहिता प्रस्तुत की गई है और मनुस्मृति में राज्य को सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था के रूप में चित्रित किया गया है या उसे महत्व दिया गया है और इस प्रकार से मनुस्मृति की विषय वस्तु बहुत ही व्यापक है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति 12 अध्याय में विभाजित है और हम देखेंगे कि इन विभिन्न अध्यायों में व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित बातों के बारे में बताया गया है। जैसे जो प्रथम अध्याय है उसमें संसार और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। द्वितीय अध्याय जो है उसमें ब्रह्मचर्य विधि, संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य विधि
और गुरु के प्रति अभिवादन की विधि के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो तृतीय अध्याय है उसमें ब्रह्मचर्य की समाप्ति के पश्चात संस्कार विधि, पंच महायज्ञ, 7 विधि इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो इस और चौथे अध्याय में उसमें गृहस्थों के नियमों के बारे में बताया गया है। 5वां अध्याय जो है उसमें जो है भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। मनुष्यों का रहन सहन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया गया है। 6ठे अध्याय में संन्यास और वानप्रस्थ के बारे में बताया गया है। 7वें अध्याय में व्यवहार अर्थात मुकदमों में निर्णय किस प्रकार से होना चाहिए और कर ग्रहण इत्यादि से संबंधित राजधर्म के बारे में बताया गया है। 8वां अध्याय जो है उसमें न्यायालय में जो साक्ष्य की प्रक्रिया किस प्रकार से हो उसके बारे में बताया गया है। जो 9वां अध्याय है उसमें वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधियां उनके बारे में बताया गया है। संपत्ति के विभाजन किस प्रकार होना चाहिए इन बातों के बारे में बताया गया है। और जो 10वां अध्याय है उसमें विभिन्न प्राणियों जातियों की उत्पत्ति और आपातकाल में मनुष्य की कर्तव्य क्या होने चाहिए इनके बारे में बताया गया है। 11वां अध्याय जो है उसमें पापों की निवृत्ति किस प्रकार से हो उसकी विधि बताई गई है। जो 12वां अध्याय है उसमें कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 गतियां, उत्तम गति, मध्यम गति और अधम गति के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ मनुष्यों के गुण, दोष और नैतिक मूल्यों के बारे में उल्लेख किया गया है या इसका विवरण मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित मानव जीवन के जो विविध पक्ष हैं उनका सार्थक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से नियमन किस प्रकार से किया जाए इन समस्त विधियों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से मनुस्मृति जो है कि मनुस्मृति एक व्यापक परिधि वाला या व्यापक विषय वस्तु वाला ग्रंथ है, न कि मात्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। अब आता है कि मनुस्मृति में संप्रभु कौन है, संप्रभुता का निवास कहाँ पर है। तो देखिए मनुस्मृति में संप्रभु धर्म और दंड को माना गया है या संप्रभुता का आधार धर्म और दंड को माना गया है। सबसे पहले हम समझ लें कि धर्म का अर्थ क्या है। मनुस्मृति में धर्म की परिधि में नैतिक मूल्य, सदाचार के शासन सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम और जो है प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्व और शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय राजा से अपेक्षित मर्यादाएं इत्यादि को धर्म की परिधि में शामिल किया गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि राज्य और धर्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं या इनमें अन्योन्याश्रितता का संबंध पाया जाता है। राज्य धर्म के ऊपर निर्भर है क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही धर्म प्रवर्तन के लिए हुआ है। जैसा कि मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है कि जब राज्य नहीं था तो ऐसी स्थिति में प्रजा में बलवानों का डर व्याप्त था और बलवानों के डर से प्रजा में जो असुरक्षा की भावना थी उस असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए ही ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। तो इस प्रकार से राज्य का जन्म ही धर्म की व्यवस्था को लागू करने के लिए हुआ है और धर्म जो है वो अपने अस्तित्व के लिए राज्य के ऊपर निर्भर है क्योंकि राज्य जैसे संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को संसार में लागू नहीं किया जा सकता या धर्म को संसार में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। धर्म के नैतिक बल को लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंब या किसी भौतिक शक्ति की जरूरत होती है जिसके द्वारा जो है धर्म को लागू किया जा सके। मनुस्मृति में ऐसे भौतिक अवलंब या एक ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में दंड को प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार से इसमें ये कहा गया है कि दंड जो है वो धर्म को बाध्यकारी रूप से
राज्य में बाध्यकारी रूप से या बाध्यकारी बल के रूप में दंड जो है धर्म को समाज में लागू करता है। अब बात आता है कि जो है क्या दंड को भौतिक बल का पर्यायवाची मान लिया जाए या भौतिक बल को ही दंड कह दिया जाता है। लेकिन मनुस्मृति में कहा कि ऐसा नहीं है। दंड को भौतिक बल के पर्यायवाची के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी भौतिक शक्ति के साथ जब तीन चीजें जुड़ती हैं, संयुक्त होती हैं, तब वो दंड कहलाता है। सबसे पहला इसमें है कि नैतिक प्रयोजन, अर्थात वह जो जिस भौतिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। तो दूसरा है एक प्राधिकृत निकाय, यानी नैतिक उद्देश्यों के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो है कोई एक ऐसा अधिकृत निकाय हो जो कि उसके प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो या जिसे उसके प्रयोग के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। तीसरा है अनुल्लंघनीयता, अर्थात वह भौतिक शक्ति मात्रा में इतनी हो कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह मिलकर भी उस भौतिक शब्द का उल्लंघन न कर सके या उसका अतिक्रमण न कर सके या उसको हरा न सके। कुछ भी आप कह सकते हैं कि वह भौतिक शक्ति इतनी हो कि कई अकेले व्यक्ति या कई व्यक्ति मिलकर भी उस भौतिक शक्ति का मुकाबला ना कर सके। तो इस प्रकार से जब किसी भौतिक शक्ति के साथ, किसी शक्ति के साथ जब ये तीन चीजें जुड़ती हैं तब वह शक्ति दंड का रूप धारण करती है। मनुस्मृति में जो है जो दंड है उसे सर्वोपरि माना गया है। उन्होंने कहा कि राजा दंड का प्रयोग करता है, लेकिन राजा दंड का स्वामी नहीं है, बल्कि एक उसका जो है अभिकर्ता है, जो कि धर्म के सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो है निश्चित या नैतिक प्रयोजन के लिए दंड का प्रयोग करता है। मनुस्मृति में कहा गया कि राजा को कभी भी धर्म के विरुद्ध दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर दंड का प्रयोग नहीं किया जाए, अर्थात मनमाने तरीके से दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजा को दंड का प्रयोग जो है वो धार्मिक सिद्धांतों के अधीन, धर्म के सिद्धांतों के अधीन रहते हुए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राजा धर्म के विरुद्ध जाकर दंड का प्रयोग करता है तो ऐसा राजा जो है इस लोक में तो अपकीर्ति, अपयश को प्राप्त करता है और परलोक में वो नरकगामी होता है। और इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि जो राजा है, जो राजा दंड का दुरुपयोग करता है तो इस प्रकार से ऐसे राजा को दंड ही क्या करता है, नष्ट कर डालता है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में राजा को दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन माना गया है और राजा को जो है दंड के अधीन मान करके मनु जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से राज्य और राजा के बीच स्पष्ट अंतर, राज्य और राजा शब्दों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में दंड और धर्म को सम्मिलित रूप से जो है राज्य की संप्रभु शक्ति माना गया है और राजा को इस संप्रभु शक्ति के अधीन माना गया है और राजा उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग जो है वो प्रजा के भौतिक, नैतिक, पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए करेगा या राजा को प्रजा के पारलौकिक, नैतिक जो कार्य हैं, प्रजा के जो नैतिक और भौतिक जो कल्याण है वो करने के लिए राजा जो है वो दंड का प्रयोग करेगा, न कि स्वयं की स्वार्थ सिद्धि के लिए राजा दंड का प्रयोग करेगा।